राजस्थान का एकीकरण हमने स्टार्ट कर दिया है। 2 क्लासेस की अपनी कंप्लीट हो चुकी है। पहली क्लास में हमने जो है रियासती विभाग की बात की थी और इसमें संधि पत्र सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। 9 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश का जो राजस्थान का एकीकरण होता है। और पहला चरण हमने देखा था जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। ABCD 4 रियासतें, 1 ठिकाना जिसका नाम है निमराना, इसको मत्स्य संघ में मिलाया गया। आज हम पढ़ेंगे दूसरे चरण, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, जिसका नाम रखा जाता है पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, इसमें आपके दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा रियासतें यानी कि 9 रियासतों का एकीकरण होता है। 1 ठिकाना इसमें होता है। 1 ठिकाना कौन सा? तो कुशलगढ़ ठिकाना होता है जिसको बांसवाड़ा में मिलाया जाता है और इसके शासक राव हरेंद्र सिंह जो है कुशलगढ़ ठिकाने के शासक हुआ करते थे। ठीक है, इन 9 रियासत 1 ठिकाने को मिलकर जो संघ बनता है उसका नाम आपके हो जाएगा पूर्वी राजस्थान संघ। ये नाम इसका रखा जाता है। सबसे पहले राजस्थान शब्द अगर एकीकरण में देखा जाए तो वो दूसरे चरण में ही हमें मिलता है और इसका गठन 25 मार्च 1948 को होता है। ठीक है, अब 9 रियासतें कौन कौन सी थी उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है। बाबू झाड़ू की को प्रशाटो, बाबू झाड़ू की को प्रशाटो। तो ये ट्रिक से आपके 9 की 9 रियासतें कंप्लीट हो जाएगी। बाबू, बा से याद रखना है बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़ और को से कोटा और पशाटो, प से प्रतापगढ़, श से शाहपुरा और टो से टोंक को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपकी जो है 9 रियासतें जो हैं वो हो जाती है दूसरे चरण में। और नाम क्या रखा हमने? पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ का आपका निर्माण हो जाता है। अब इन ठिकानों के या इन रियासतों के जो शासक है वो कौन कौन है? तो बांसवाड़ा की रियासत के शासक अपने हो जाएंगे चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह जो है एकीकरण तो करते हैं, लेकिन जब एकीकरण में सिग्नेचर जब वो करते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझ चुके थे कि अब राजे रजवाड़ों का शासन खत्म होने वाला है। और जब इन्होंने साइन किया, अपनी रियासत का जो विलय किया, तो इन्होंने एक बात कही कि मैं अपने किस पे साइन कर रहा हूँ? डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। बूंदी के शासक हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह बहादुर, लक्ष्मण सिंह बहादुर। और कोटा के शासक कौन हो जाएंगे? तो कोटा के शासक हो जाएंगे आपके भीम सिंह जी, भीम सिंह। तो होता क्या है कि कोटा और बूंदी, इसमें बड़ा जो घराना होता है वो बूंदी का होता है। ठीक है, लेकिन उस समय जो है उम्र में जो बड़े जो थे वो थे भीम सिंह और इनका ज़्यादा प्रभाव था थोड़ा सा। तो भीम सिंह को क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। और लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया जाता है? उपराज प्रमुख बनाया जाता है। थोड़ा सा ये नाराज भी होते हैं, लेकिन बाद में इनको जो है सरदार पटेल समझा लेते हैं कि ये कुछ दिनों की बात है, क्योंकि उनका जो है पूरा फिक्स था कि इसको भी हम किस में मिलाने वाले हैं? मेवाड़, तीसरे मेवाड़ को संयुक्त रूप से मिलाएंगे और अगला जो है संयुक्त राजस्थान संघ हम बनाएंगे, तो उसमें फिर हम किसको चेंज कर देंगे? राज प्रमुख को चेंज कर देंगे। ऐसी बात इनको बोलकर शांत कराया जाता है लक्ष्मण सिंह को और इनको उपराज प्रमुख बना दिया जाता है। ठीक है, भीम सिंह जी जो थे उनको राज प्रमुख बना दिया जाता है। ठीक, झालावाड़ के शासक उस समय हुआ करते थे हरिश्चंद देव। हरिश्चंद देव जो है, हरिश्चंद जी, वो झालावाड़ के शासक थे। डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। तो डूंगरपुर के शासक भी ध्यान रखना है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जो है वो बागड़ संघ बनाने की बात करते हैं कि हमारा तो अलग बना दो, और ये कहते हैं कि आप जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को लेकर एक संघ बनाओ, बागड़ संघ। ठीक है, और ये कहते हैं पूर्वी राजस्थान संघ से हमारा एक अलग संघ बना दो। तो ये बात लक्ष्मण सिंह रखते हैं, लेकिन बात इनकी मांग मानी नहीं जाती है।
किशनगढ़, किशनगढ़ ठिकाने के आपके जो है शासक हुआ करते थे, सॉरी रियासत के, है ना, किशनगढ़ रियासत थी। तो सुमेर सिंह जो है शासक हो जाएंगे। कोटा के आपके भीम सिंह जी हो जाएंगे। इन्हीं को राज प्रमुख बनाया जाता है। और ये भी अपनी एक बात रखते हैं और ये हड़ौती संघ बनाने की बात करते हैं। हड़ौती संघ बनाने यानी कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर जो है इनका सुझाव था कि एक क्या बनाया जाए, हड़ौती संघ बनाया जाए। ठीक है। प्रतापगढ़ के प्रताप सिंह जी हो जाएंगे और शाहपुरा के आपके पास सुदर्शन देव हो जाएंगे। टोंक जो कि मुस्लिम रियासत थी, इसके शासक हो जाएंगे अजित उत दौला। अजित उत दौला जो है वो टोंक के आपके पास जो है शासक हो जाएंगे। तो ये आपके दूसरे चरण में आपको मेन बातें याद रखनी है। कितनी रियासतें थी, 9 रियासत, एक ठिकाना, इसका एकीकरण होता है। और दूसरा चरण आपका कंप्लीट हो जाता है, पूर्वी राजस्थान संघ बन जाता है और इन सब का क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। अगर बात करें कि इस संघ की, जो पूर्वी राजस्थान संघ बना है, इसकी जनसंख्या जो है वो आपके पास 23.5 लाख हो जाएगी। वार्षिक आय 2 करोड़ से अधिक थी। उद्घाटन किसने किया, तो एन.वी. गोडगिल, एन.वी. गोडगिल हो जाएंगे। राजधानी कोटा को बनाया जाता है और प्रधानमंत्री जो है वो गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा कहाँ से थे, शाहपुरा से थे। अगर बात करें कि राजस्थान शब्द जो है सर्वप्रथम, राजस्थान शब्द जो आया है वो दूसरे चरण में ही आया है, क्योंकि पहले चरण में तो मत्स्य संघ नाम रखा था और दूसरे चरण में इन्होंने जो है राजस्थान शब्द का यूज़ किया और पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण किया। ठीक है। तो ये दूसरा चरण आपका हो गया और पहला चरण भी हो गया। अब हम तीसरे चरण पर चलेंगे जिसमें संयुक्त राजस्थान संघ बनेगा और मेवाड़ को जो है उसमें मिलाया जाएगा। ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में हम पढ़ रहे हैं। कम समय में अधिक रिवीजन आपका यहाँ पर हो रहा है।